Hello students, welcome all in my Hindi class. This is my first video of chapter 2 सबसे मीठी सबसे कड़वी. So open your books, page number 14. Let's read the chapter. एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में पूछा, आप बताइए सबसे मीठी चीज़ कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज़, किसी ने कहा तरबूज, किसी ने कहा आम, किसी ने कहा खरबूजा। इसी तरह कड़वी चीज़ों के भी नाम आए, जैसे करेला, नीम, चिरायता। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना? महाराज, मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं घगरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नील नीलंबर जी का राजकवि। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज़्यादा घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से थरथर कांपने लगे। मतलब सभी दरबार के जो सदस्य थे उनको भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सज़ा मिलेगी। हम तुझे कारागार में, कारागार क्या है? जेल। पर वे अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। घगरनाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब चौंके, मतलब सब उसे देखकर हैरान हो गए। सामने तेनालीराम खड़े थे। तेनालीराम हंसे। हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेअदबी कर सके? मैंने तो सिर्फ अपनी बात का जवाब दिया। क्या मतलब? महाराज, सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है। इसी कारण आप घगरनाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घगरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला उठे। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ भी मीठी बात ही है। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी दरबारी भी चकित थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरों का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? हमने ये सीखा कि हमें सबसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए और मीठी तरह बात करनी चाहिए। तो इसका संदेश क्या है? जो सबसे मीठी चीज़ है वो क्या है? मीठी बात। और सबसे कड़वी क्या है? कड़वी बात। सो आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पराक्रमी मतलब बहादुर या वीर। बलवान, शक्तिशाली। समृद्धि, संपन्नता। कारागार, जेल। क्रोध, गुस्सा। लिहाजा, इसलिए। बेअदबी, अपमान। खिलखिलाना,
ठहाके लगाकर हंसना, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। बुद्धिमता, समझदारी। उसके बाद देखिए पेज नंबर 18 पे सही उत्तर छांटकर आपको खाली जगह भरनी है। क, महाराज मैं अपना डैश जल्दी ही दूंगा। इसमें क्या आएगा? जवाब, मतलब उत्तर। सबसे कड़वी चीज़ कड़वी डैश है। तो बच्चों बताइए, सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है। ग, सभी तेनालीराम की डैश की तारीफ कर रहे थे, बुद्धिमता की। उसके बाद नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क, तेनालीराम ने सबसे मीठी चीज़ क्या बताई? खरबूजा, मीठी बात, तरबूज। तो इसका आंसर है मीठी बात। मीठी बात को टिक कीजिए। उसके बाद है ख, घग्गरनाथ के चोले के अंदर से कौन निकला? राजकवि, कृष्णदेव राय, तेनालीराम। तो इसका उत्तर है तेनालीराम। उसके बाद देखिए पेज नंबर 19, भाषा ज्ञान। इसमें सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि गुब्बारा एक वचन है तो गुब्बारे क्या हो जाएगा? बहुवचन। इसी तरह पुस्तक एक वचन है तो पुस्तकें क्या हो जाएगा? बहुवचन। घड़ी एक वचन है, घड़ियाँ बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आप अब दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप में से डैश निशान लगाइए। टिक का निशान आपने लगा के बताना है कि कौन सा सही है। चीज़ का फर्स्ट ऑप्शन है चीज़ों, चीज़ें, चीज़ें। तो इसका कौन सा होगा? नंबर 2 है चीज़ें। उसके बाद है झंडा, झंडे, झंडियाँ, झंडे। तो इसका है आंसर झंडे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, झंडा का झंडे, झंडियाँ, झंडे। तो इसका उत्तर है झंडे। शक्ति फर्स्ट, सेकंड और ये है थर्ड। तो आप थर्ड को सही कीजिए, शक्तियाँ। उसके बाद है छुट्टी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। इसमें आपने सेकंड वाले को टिक लगाना है, छुट्टियाँ। चलिए अब है पेज नंबर 20। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा वाक्य बनाने हैं हमने। जैसे यहाँ पे लिखा है, क, पहरेदार ने एक आदमी को पकड़ा। तो किसके नीचे लाइन है? पहरेदार। तो इसको हमने चेंज करना है, पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा। उसके बाद ख देखिए, प्रश्न का हल ढूंढ कर लाओ। प्रश्न, तो आपने उत्तर में लिखना है प्रश्नों के हल ढूंढ कर लाओ। नंबर ग है, तेनालीराम खड़ा हो गया। खड़ा के नीचे लाइन है
तो आपने लिखना है तेनालीराम खड़े हो गए। वह अपनी बात पूरी करने लगा। बात, वह अपनी बातें पूरी करने लगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं। सही क्रम में लिखना है, जैसे ड़कवी, ड़कवी, इसको हमने सही करके कैसे लिखना है, कड़वी, कड़वी। जववा, जववा कोई वर्ड नहीं होता, उसका उत्तर है जवाब, मतलब आंसर। मराहाज, इसका आएगा महाराज। नेक्स्ट देखिए ड़ को बड़ी ईग, पड़ीग, इसका उत्तर है पगड़ी। तरभी, इसका सही उत्तर है भीतर। नेक्स्ट है ल ब न व को आ, इसका सही उत्तर है बलवान। सो बच्चों, ये था इसका भाषा ज्ञान। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।